What's up guys, this is गुरु मान, ये है गुरु मान फिटनेस। आज ये आपकी वीडियो आपके लिए है। जो टॉपिक है मेरा वो है हार्मोन इम्बैलेंसेस। हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फीमेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत है, गाइस के अंदर भी है, लेकिन मेजॉरिटी में ये नंबर है वो फीमेल का है। वेल गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि हार्मोन आप किस तरह ठीक करेंगे। क्या एक्चुअली हार्मोन की बात करते हैं तो कौन से हार्मोन की बात हो रही है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायराइड, लेप्टिन, कोर्टिसोल, ये सारे हार्मोन्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन लेवल जब ख़राब होता है, इम्बैलेंस होता है, कुछ हार्मोन ज़्यादा है प्रोड्यूस कर रही बॉडी, कुछ कम कर रही है, उससे हमारी बॉडी जो बहुत ही अलग अलग क्राइटेरिया और फेजेस से निकलती है। वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, जब आपका वेट गेन हो रहा है, आप फटीग महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल थिन आउट हो रहे हैं, आपकी काइंड ऑफ पीपल शॉर्ट टेम्पर, पीपल लूज देयर टेम्पर, मूड स्विंग होता है। हमारी बॉडी बहुत से अलग अलग फेज से निकलती है और दैट्स अ वर्स्ट इन टर्म ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। एंड ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दुनिया के अंदर है और विमेन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इन हार्मोन के अंदर, जिनका इंसुलिन और थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा इसके अंदर उसकी भी कैटेगरी है कि इंसुलिन थायराइड हार्मोन भी बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब है उसके अंदर विमेंस। एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो एंड बहुत हार्ड है लाइफ में अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो। और लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर ने आपको मेडिकेशन पर लगाया हुआ है। मेडिकेशन के साथ साथ आपको शॉट्स लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं मंथली बेस और वीकली बेस और डेली बेसिस पर, जिससे कि आपको वो क्योर नहीं हो रहा और उससे और प्रॉब्लम शुरू होती है और आपकी बॉडी उस ड्रग के अंदर बहुत मुश्किल है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत और प्रॉब्लम्स साइड इफ़ेक्ट फेस करते हैं। इसके साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, ड्रग से आपका लिवर बहुत ख़राब होता है। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत है ड्रग्स के साथ भी। तो क्या करें अब हम, किस तरह से नेचुरली इसको ठीक करें? सो गाइस, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा काम है हर चीज़ फूड और न्यूट्रिशन के रिलेटेड उसका सोल्यूशन निकालना, वहाँ से क्योर करना, क्योंकि न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है वहाँ से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। मेडिकेशन टेम्परेरी गाइस, इट्स मेडिकेशन लाइफ तक चलेगी लेकिन फिक्स नहीं होगी। मेडिकेशन से जड़ ठीक नहीं होती। फूड न्यूट्रिशन की ऐसी चीज़ है जो आपकी जड़ से काम करती है और ठीक होता है। टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि नेचुरल वे से टाइम लगेगा और वो परमानेंट है और वही आपको करना है। सो गाइस, क्या आपको करना चाहिए? आपको मेरे लगभग 5-6 पॉइंट्स है वो नोट करने पड़ेंगे और फोकस करें। आज से ही शुरू करें। आपको हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है गाइस, आपको वहाँ पर सबसे पहले हेल्दी फैट्स ऐड करनी पड़ेगी डाइट में। बहुत लोगों की डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स नहीं है, वो नहीं ले पाते डाइट से, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू ऐड, चाहे मेन है चाहे वुमेन है। हेल्दी फैट आपकी डाइट में हो। जब मैं हेल्दी फैट की बात कर रहा हूँ, मैं सीड्स, नट्स, पीनट बटर, दीज फैटी फिश, सैमन, इन चीज़ की हेल्दी फैट्स की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोग खाते नहीं है, कहते गर्मियाँ हैं, फिश खाएंगे तो गर्मी बनेगी, नट्स खाएंगे गर्मी बनेगी, सीड्स खाएंगे गर्मी बनेगी, फ्लैक्स सीड खाएंगे गर्मी बनेगी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपकी बॉडी को उन हार्मोन को फिक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है हेल्दी फैट्स आपकी डाइट में होनी ज़रूरी है। सीज़न आए गए कोई मतलब नहीं है, आपकी बॉडी को चीज़ सारा साल चाहिए। सो वो मिथ से बाहर आए। मैं बचपन में यही सुनता रहा हूँ, गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और बाद में आपको क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिकेशन खाई जा रहे हैं। न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश करें कि वो जो फैट है वो फैट हेल्दी आपकी बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, ऑर्गन्स के लिए, हार्मोन के लिए कितनी ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे में सोचें। गर्मी है, पानी ज़्यादा पिए, वर्कआउट करें, गर्मी नहीं लगेगी। सो जस्ट चेंज करें। अगर आपकी ये माइंड सेट है, बाहर निकले उससे बाहर निकलें। बीइंग इंडियन, 19 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ, इस फिटनेस लाइन में हूँ, इंडस्ट्री में हूँ, इंडिया में बॉर्न हुआ हूँ, सारे मिथ्स सुन चुका हूँ और सारे बर्ड्स के किसी के पीछे कोई साइंस लॉजिक नहीं है। प्लीज़, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, 100 में से अगर 3 बंदे हैं जिनको प्रॉब्लम है तो 97 बंदे भी वही फॉलो कर रहे हैं, भाई उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब कोई चीज़ होती है, वो 3 बंदों के रिलेटेड अगर बात हुई है, 3% लोगों को प्रॉब्लम है,
तो उससे 97% लोग डरे होते हैं बिना मतलब से। सो बी स्मार्ट गाइस एट दैट टाइम। ओके, सेकंड, फैट ऐड करनी। सेकंड, ओमेगा 6 ओमेगा 3 को बैलेंस करें। ओमेगा 6 का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ फैट कौन सी, जो वेजिटेबल ऑयल्स है, कनोला ऑयल, सफोला ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। इंडिया के अंदर घी, ये इंडिया के अंदर जितना ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल से कभी और किसी कंट्री में होता नहीं होगा। बाहर जाएं स्ट्रीट में, घर में जाए, तेल ही तेल। वो कौन सा तेल है? ऑल ओमेगा 6 जो रिफाइंड ऑयल स्टफ है। ओमेगा 6 को बैलेंस करना पड़ेगा आपकी डाइट के अंदर। इंडियन डाइट के अंदर ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है और ओमेगा 3 कम है। ओमेगा 3 कहाँ पर है? फिश, सीड्स, नट्स, दीज पीनट बटर एंड सैमन जो फिश है, टूना, एवोकाडो। ये डाइट के अंदर बहुत ही कम है लोगों की डाइट के अंदर ओमेगा 3 की कमी है और ओमेगा 6 ज़्यादा है। आपने बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ओमेगा 6 आप कम नहीं करेंगे, 3 नहीं बढ़ाएंगे, और आपका हार्मोन बैलेंस कैसे करेंगे आप? सो ओमेगा 6 को कम करें, मतलब रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह कम करें, और ओमेगा 3 के फूड को इंक्रीज करें, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद लाइट ज़्यादा है, लेट मी फिक्स इट। उसके बाद थर्ड है एक्सरसाइज, वर्कआउट करें। वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो हार्मोन लेवल बैलेंस कैसे करेंगे? जब आपके बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन है, वो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। बच्चों का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, रिलेशनशिप में स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सो मच स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि जो हार्मोन कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है वो आपका पीक पर होता है। जब कोर्टिसोल हार्मोन इतना ज़्यादा होता है आपका, और आपके वो सारे हार्मोन जो आपका अच्छा हार्मोन जो है, सेरोटोनिन हार्मोन जो है, वो फील गुड हार्मोन है, वो लोगों का ड्रॉप है, और जो आपका कोर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा है। जब आप कहते हैं फील गुड आफ्टर वर्कआउट, दैट्स अ हैप्पी हार्मोन, वो अपने वर्कआउट के थ्रू ही आपका बैलेंस होगा। तो आपका स्ट्रेस हार्मोन वहाँ पर कम होगा, कोर्टिसोल। सो वर्कआउट ज़रूर करें, सो आपको नींद अच्छी आएगी, यू बी मोर हैप्पी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लोग अक्सर सोते नहीं हैं। अगला फोर्थ पॉइंट है गेट स्लीप। लोग सोते नहीं हैं, लोग बहुत कम सोते हैं, नींद नहीं आती। उसका सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है कि आपका कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है। जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है तो नींद नहीं आएगी रात को, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन आपका जितना कम हो उतनी नींद अच्छी आएगी। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो आप लगभग 7 घंटे कोशिश करें सोने की। अगर आपको सोने की इतनी आदत नहीं है, सोने की आदत डालें। सोएंगे नहीं, हार्मोन आपके तभी काम करते हैं जब आप सोते हैं। सोने के समय ही, सोते के समय हार्मोन आपके बैलेंस होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़, वेट लॉस, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, कुछ भी आपका गोल है इंडिविजुअल, वो सारे आपके सोते समय होते हैं। सो मेक श्योर यू हैव टू स्लीप 7 आवर्स। इट्स इंपॉर्टेंट। सो स्लीप लोग नहीं ले पाते। एंड ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट वुड बी कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड सिगरेट एंड कैफीन। इसको कम करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि जो कैफीन है, कैफीन की लिमिटेशन है। बहुत लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, उससे आपका जो हार्मोन है फिर ख़राब होता है। दैट्स ऑल्सो वेरी बैड फॉर योर हार्मोन। अल्कोहल लेवल से आपके हार्मोन ड्रॉप होते हैं, टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होता है, बहुत से अच्छे हार्मोन है जो आपके ड्रॉप होते हैं, और उसके इंसुलिन ज़्यादा रेज हो जाता है। सो आपको कोर्टिसोल लेवल भी आपका बढ़ता है, क्योंकि जब आप हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जो है आपका कोर्टिसोल, जब आप सिगरेट पीते हैं, कैफीन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो बढ़ता है। तो आप अपने बैड जो हार्मोन है कोर्टिसोल, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, और जो आपका गुड हार्मोन है वो ड्रॉप हो रहा है। तो वहाँ पर आपको इम्बैलेंस तो होगा, तो वो आपने ठीक करना है। सो अपने इसको लिमिटेशन में करें, कट करें। कैफीन को ज़्यादा ना लें, 200-300 मिलीग्राम आपकी डोज होनी चाहिए, मतलब 1 कप कॉफ़ी गुड इनफ। अल्कोहल अगर आप रोज़ पीते हैं तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। अगर हफ्ते में 1 बार पीते हैं तो उसका ज़्यादा स्ट्रेस पर फ़र्क नहीं होगा। 2 ड्रिंक्स अ वीक इज़ नॉट गोना अफेक्ट दैट मच, उसमें इतना हार्मोन नहीं। अगर एवरीडे कर रहे हैं तो यू गोटा फिगर इट आउट, दैट्स समथिंग सीरियस यू डूइंग, राइट। 6वां पॉइंट मेरा है विटामिन डी। विटामिन डी अपने सब डाइट में ऐड करें, चाहे वो फूड से ऐड कर सकते हैं या आप सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हैं। इंडिया में लोग एक्सपोज नहीं करते स्किन को सन में। सो जो सन के अंदर नेचुरल रेज होती हैं, उसके अंदर विटामिन डी होता है। मैं भी इंडिया में था जब बचपन में, और बाहर निकलते थे तो मुंह में रुमाल बांध लिया, सो बहुत धूप बहुत है, जाते नहीं है, डिडंट नो दैट।
उस समय भी मैंने बैचलर शुरू नहीं की थी, अभी बच्चा था, अभी स्कूल में थे, लर्न दैट पार्ट। सो मैं आपको एडवाइस दूंगा। मैं इस समय ऑलमोस्ट वीक में एक बार सन टैनिंग करता हूँ। ओके, दैट्स फाइन। मैं अकेला क्रेजी इंडियन होगा शायद जो हर हफ्ते टैनिंग करता हूँ पूरा सन में। तो एनीवेज दैट्स समथिंग, आई लव इट। बट यू शुड, अगर आप टैन नहीं कर पाते, मुझे मालूम है इंडिया में गर्मी बहुत ज़बरदस्त होती है, स्किन बर्न हो जाती है, तो टैनिंग तो दूर की बात, आपकी चमड़ी उधर जाती है, तो वो आपने नहीं करना। लेकिन अगर ज़्यादा ठंड का मौसम है, सर्दी है, यहाँ पर सूरज कम, रेज कम पड़ती है आपके स्किन के ऊपर, तो विटामिन डी सप्लीमेंट ऐड करें। वैसे स्किन एक्सपोज सन में करनी हर एक के लिए नहीं कर पाते हमारे कल्चर में लोग, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सन में एक्सपोज करें, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप विटामिन डी सप्लीमेंट ऐड करें। लगभग 2000 से लेकर 4000 इंटरनेशनल यूनिट आपके जो डोजेज हो सकती हैं, और आप डॉक्टर के पास भी जाएं, आपको वो रेकमेंड करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसको ऐसे पूरे करेंगे। सो गाइस, ये थे मेरे 5 से 6 टिप्स हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। आप आज से ही ठीक अपने इस चीज़ को ऐड करें, क्योंकि नहीं तो ये आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बाल थिन होंगे, एंग्जाइटी, मूड स्विंग, irritation all the time, so many other health side effects guys इसके। So be careful guys, fix this problem today। ये थे गुरु मान की इंफॉर्मेशन आपके लिए। बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, मेरा काम है फूड न्यूट्रिशन के थ्रू क्योर करना, और वो लाइफ टाइम परमानेंट क्योर होगा, और वही ज़रूरी है। ऑलराइट गाइस, दिस इज गुरु मान, टेक केयर, ओवर एंड आउट।